नमो बुद्धाय। जय भीम दर्शकों, मैं विक्रम एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है अपना विहार अपनी आवाज। दर्शकों, आज एक फिर से प्यारा सा खूबसूरत सा भव्य दिव्य विहार हम आपके लिए लेकर आए हैं और ये भव्य दिव्य विहार का नाम है धर्मपेठ बुद्ध विहार, जो आता है धर्मपेठ अंबेडकर नगर, नागपुर, महाराष्ट्र में। तो दर्शकों, क्या क्या खासियत है इस विहार की जानने के लिए देर नहीं करते, शुरू करते हैं आज का अपना विहार अपनी आवाज का ये प्यारा सा खूबसूरत सा सफर। दर्शकों, बताने की ज़रूरत नहीं है कि त्रिशरण पंचशील से शुरुआत होने वाली है, तो आप भी हमारे साथ त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। जय भीम. मी मिलिंद गोपीचंद मेश्राम. हे आमचं हे जे विहार आहे हे 14 ऑक्टोंबर 1956ला इथं रात्री स्थापना झाली होती ह्या विहाराची. आणि इथे विठ्ठल रुक्मिणीचे मंदिर होते इथं. ते मंदिर काढूनशानी इथं एक नागोबाचं विहार बुद्ध विहार स्थापन करण्यात आलं होतं. त्यावेळेला बुद्धाची मूर्ती मिळत नव्हती ना, त्यावेळेला ते नागोबाचं मूर्ती बसवली होती इथे. त्याच्यानंतर एक लहानसंच मंदिर, त्याच्यानंतर काही वर्षानंतर हे विहार मोठं करण्यात आलं. वस्तीतल्या नागरिकांनी मिळून ते विहार मोठं केलं. ते विहार तोडून नंतर काही वर्षांनी मग वस्तीतल्या लोकांनी त्याला मोठं केलं त्या विहाराला. इथं 1972ला भीमपंच कमिटी होती. त्या भीम कमिटीच्या मार्फत ती विहार नंतर मोठं करण्यात आलं आहे. जय भीम. मी मधुकर चोकीनाथ गजबी आहे. आमच्या ह्या विहारामध्ये आम्ही लहान असताना तेव्हापासनं हे जेव्हा जुनं होतं तेव्हापासून इथे अमृतराव रंगारी हे बुद्धवंदना घेत होते. आम्हाला त्याच्यापासून प्रेरणा मिळून आतापर्यंत आमच्या इथे कंटिन्यू लेडीज जेंट्स दोन्ही मिळून सकाळ संध्याकाळ वंदना होते. त्याचप्रमाणे इथे ह्या बुद्धविहारामध्ये प्रत्येक सामाजिक कार्य केले जाते. तसेच महापुरुषांच्या जयंत्या आणि आंबेडकर जयंती, बुद्ध जयंती वगैरे साजरी केली जाते. आमचं धरमपेठचं बुद्धविहार हे एकमेव असं विहार आहे की ज्या विहारातून 14 एप्रिलला सकाळी प्रभात फेरी निघते. नागपुरात असं कुठेच नाही, फक्त नागपूरमध्ये धरमपेठ इथेच आहे. आणि संध्याकाळच्या वेळेस प्रत्येक रांगेमधून ही आणखी एक अशी एक मानवंदना म्हणून
सगळ्यांतर्फे एक प्रभात फेरी आणखी प्रभात फेरी म्हणजे संध्याकाळी एक फेरी निघते. तसंच ह्या विहारामध्ये वेगवेगळे भंतेजी येऊन आम्हाला मार्गदर्शन करतात. तसेच काही ह्या समाजाचे मोठे नेते वगैरे येऊनही आम्हाला इथे धम्माविषयी समाजाविषयी मार्गदर्शन करतात. आणि आमच्या वस्तीतील सगळे नागरिक ह्या विहाराला जोपासतात. याचं उदाहरण म्हणजे आता आमच्यासमोर जे दिसत आहे हे पेंटिंग वगैरे झालेलं, हे सगळं आत्ताच झालेलं आहे आणि हे सगळं नागरिकांच्या पैशातनं झालेलं आहे. नागरिक आम्हाला इथे नेहमीच वस्तीतील नागरिक आम्हाला सपोर्ट करत असतात आणि ह्या विहाराची काळजी घेत असतात. नमो बुद्धाय. जय भीम. मी दीपा थूल. आपल्या विहारामध्ये मुलांकरिता नवी दिशा मिळावी म्हणून या विहारामध्ये शिबिर आयोजित करणार आहोत. तसेच त्याबरोबर मार्गदर्शन म्हणून नीट, JEE, UPSC, MPSC या अभ्यासक्रमात विविध अनेक वक्त्यांना बोलवून जेणेकरून मुलांचं भविष्य आणि त्यांना म्हणजे उच्च पद ग्रहण करता यावं म्हणून इथे आम्ही उपक्रम राबवण्यात येणार आहोत. दर्शकों, मेरे साथ में जो है उपासिका सरिता जी थूल, ये वर्षों से इस विहार में आ रहे हैं यहाँ पर. मुझे ये बताइए कि जो शुरुआत में विहार था और अब जो विहार है इसमें क्या क्या चेंजेस आपको लगते हैं? ये जो विहार है वो 3 बार बनने का है. एक बार पहली बार तो यहाँ पर ये खड़ी है लड़की, वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर जैसा था. अच्छा. जब मेरी शादी हुई थी. अच्छा. उसके बाद ये पूरा विहार, यहाँ पर जो मरे हुए लोग थे उनका लोहे के दरवाजे थे. ये दूसरा विहार. और तीसरा ये है. और हमारे भाई लोग हैं, लीलाबाई सूर्यवंशी है और काई कुछ भाई तो गई है, बहुत सी भाई गई है, दे गए. लीलाबाई सूर्यवंशी अभी भी अपने विहार में योगदान देती है. और उनके मिस्टर भी थे, वो भी गुजर गए. उनका भी बहुत बड़ा हमारे साथ थे वो, तो बहुत बड़ा योगदान था. और हमने 2 रुपये जमा करके हमने पूरे बस्ती के 2 रुपये हमने घूमते थे. लीलाबाई थी, मेश्राम ताई थी, अपनी सुमन भाई मेश्रा, ताराबाई चौरे, दहाट भाई, ऐसे हम लोग घूम के 2 रुपये जमा करते थे और यहाँ विहार के लोग आते थे. और फिर जब ये आधा ही विहार था, तब यह आधा विहार जो था तो फिर फुलझेले साहब ने हमको ये ऊपर की स्लैब गिरा दिए. फुलझेले साहब ने सीमेंट दे के, तो हमने पानी नहीं था यहाँ पे, पर स्लैब के लिए पानी नहीं था. तो हमारे भाई लोगों ने इधर से उधर से वो घर से वैसे हमने पानी भरे और वो स्लैब को पुराए. क्या बात है. तो दर्शकों देखिए, तालियां होनी चाहिए क्योंकि ये जो पूरा स्ट्रगल था, यह जो संघर्ष था, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं था, ये सबका था. और आज ये यहाँ के जो पूरा परिसर है धर्मपेट का, ये यहाँ पे पूरे आसपास के जो भी हमारे समाज बांधव रहते हैं, उन सभी ने अथक प्रयास किया है. 2 रुपये से शुरुआत की थी, एक पैसा जोड़ कर इस विहार की एक ईंट को बनाया है. नहीं देते थे, 3 बार जाना था उनके दरवाजे पे. तो वो चीज़ें होती थी और इतना स्ट्रगल करने के बाद आज ये भव्य दिव्य विहार हमें नजर आता है और इतने सारे उपासक उपासिकाएं, बालक बालिकाएं यहाँ पे आते हैं. दर्शकों, इस विहार को सजाने में जो खूबसूरत सी रंगोली, फूलों की सजावट आपने देखी है, वो इन सब ने मिलकर की है. अपना नाम बताइए. नलिनी, हेमानी, ममता जी, सीमा जी, सानिका, मिताली, शालिनी जी, योगेश्वरी, इन सब ने अथक प्रयास किया है और बहुत खूबसूरत सा इसको सजाया है. इसके लिए मैं इन्हें साधुवाद कहता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ और भविष्य में ऐसे ही धम्म कार्य करती रहेंगी, ऐसे इन सभी से उम्मीद करता हूँ. जय भीम. दर्शकों, ये विहार जो हम आप तक पहुंचा पाए हैं, ये विहार समिति की वजह सहयोग से ही, उपासक उपासिकाओं का सहयोग तो था ही, लेकिन ये विहार समिति ने उन्हें यहाँ तक लाने के लिए, उन सब से संपर्क करने के लिए हमें सहयोग दिया है. और आज इन्हीं सभी
उपासक उपासिकाओं और जो ये हमारी पूरी टीम है इनकी, इन्होंने काफ़ी प्रयास किया है और उन्हीं के सहयोग से आज ये प्यारा सा खूबसूरत सा विहार हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं। इन सभी को मैं साधुवाद कहता हूं, आभार व्यक्त करता हूं अपना विहार अपनी आवाज़ की तरफ से, आवाज़ इंडिया टीवी की तरफ से। इन सभी को भविष्य के लिए मंगल कामनाएं और ये ऐसा ही प्यार आशीर्वाद हम पर बरसाते रहेंगे, ऐसी इन सभी से उम्मीद करता हूँ। जय भीम। दर्शकों, जैसे कि इस विहार को बनाने में काफ़ी लोगों ने योगदान दिया है, हमने जाना कि किस तरह से ये संघर्ष करते हुए ये विहार इतना बड़ा बना है। लेकिन जो ये बड़ा विहार बना है इसके लिए कुछ नाम लेना बहुत ज़रूरी है, जिन्होंने इसको इतना भव्य दिव्य करने में थोड़ा सा अपना सहयोग ज़रूर दिया है। इसमें है जगदीश जी थूल, जिन्होंने ये विहार को पूरा बड़ा बनाने में कार्य किया है। इसके अलावा सदानंद जी फुलझेले, प्रबोध जी उके, प्रदीप जी अग्रवाल, सुनील पाटिल हिंदुस्तान बिल्डर्स के, अशोक कालकर जी, मनीष पाटिल, तारक राम भांगे जी, जो कि इन्होंने इस विहार का जो पुराना इतिहास था जो किसी को पता नहीं था वो सबको बताया है और आज हम वो आपको बता पाए हैं। इसके अलावा एक रामचंद्र सूर्यवंशी जी है, इन सब लोगों का योगदान है। इसके अलावा भी ऐसे कई लोग हैं जिनका नाम समय के अभाव में हम ले नहीं पा रहे हैं, हम उनसे क्षमा चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं कि उनके नाम हमें पता नहीं या तो हम बता नहीं पा रहे हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन दर्शकों, ऐसे ही लोगों का संगठन जब मिलता है और ऐसे ही लोग जब जमा होते हैं एक के लिए, एक झंडे के लिए या फिर एक कार्य के लिए, आपको बता दूं दर्शकों कि ये विहार की एक खासियत और है। वो खासियत ये है कि इस विहार में ना कोई अध्यक्ष है, ना कोई सचिव, ना कोई उपाध्यक्ष, यानी जो लड़ाई होती है वर्चस्व की वो यहाँ पे होती ही नहीं है। यहाँ पर सब मिलजुल कर रहते हैं, आपस में बैठते हैं, विचार विमर्श करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं और फिर तय करते हैं कि क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है और किस तरह से करना है। तो जिस तरह हम परिवार में एक चीज़ को कोई भी चीज़ करनी हो तो हम कैसे बात करते हैं, उसी तरह यहाँ पे जो बुजुर्ग लोग हैं उनका भी हम ये सब लोग उनकी सलाह लेते हैं। युवा पीढ़ी जो है वो भी इनसे जुड़ी हुई है, हर वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं और ये पूरा विहार ही नहीं, ये एक परिवार है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि विहार यानी संगठन जहाँ पे सब जमा होते हैं, ऐसे जैसे वो एक परिवार, तो ये एक परिवार ही है। तो ये ऐसे विहार बहुत कम जगह देखने को मिलते हैं। सब लोगों ने यहाँ पे इस तरह से विहार शुरू करने चाहिए जहाँ पे ये अध्यक्ष, पदाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सारा सिस्टम चलता है, सिर्फ नाम नहीं है। और जब नाम नहीं रहेगा तो फिर सिर्फ काम रहेगा, जहाँ पे नाम है वहाँ पे काम नहीं होता है। तो दर्शकों चलिए बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, ये यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं सवाल जवाब के लिए। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा उपासक उपासिकाएं, बालक बालिकाएं भी यहाँ पर आपको नज़र आएंगे, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं और ये पूरा मॉब देखिए आप। वैसे तो आप देख चुके हैं त्रिशरण पंचशील में, लेकिन यहाँ तक ये इधर भी हमारे बालकनी में बैठे हुए पीछे, तो ये सब के सब यहाँ पर उपस्थित है अभी फ़िलहाल में सवाल जवाब के लिए। देखिए कितना साइलेंट है, एकदम ऐसा लग रहा है कि बोर्ड के एग्ज़ाम हो रहे हैं और सब एकदम साइलेंट हो गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सब तैयार हैं? चलिए शुरुआत करते हैं। मूसा वादा वेरमणि सिखा पदं समाधियामि, इसका अर्थ किसको पता है? सिर्फ हाथ ऊपर करें। आजा बच्चों, अर्थ पता है आपको? मतलब मालूम है उसका? नहीं, वो तो उसको बोलते आता है। अब किसने हाथ ऊपर किया मेरे को भी समझ में नहीं आया। आ जाइए। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दीजिए। कल्पना भीमशंकर मिश्रा जी बताएं। नगर धर्मपेठ। जी बताएं क्या जवाब है? मी खोटं बोलणार नाही। इनका कहने का तात्पर्य है कि मैं झूठ बोलने से अलिप्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ, यही कहना चाहते हैं आप? तो मैं भी झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन आपने जो जवाब दिया है गलत हो गया है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार ताली। मूसा वादा वेरमणि सिखा पदं समाधियामि, मैं झूठ बोलने से अलिप्त रहने की शिक्षा ग्रहण का, मैंने भी झूठ नहीं बोला, मैंने बोला सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल बच्चों के लिए है। कुछ बच्चे मेरे पास आए थे दर्शकों, उन्होंने इतनी तैयारी की है कि उनके पास उसका जवाब लिखा हुआ है, मुझे पता है, फिर भी मैं उनसे कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे उत्सुक है इस चीज़ के लिए, मुझे बहुत खुशी हुई है। तो बाबा साहब ने संविधान जो लिखा था उसको कितने साल, कितने महीने और कितने दिन लगे थे? आ जाइए, सबसे पहले हाथ उसने ऊपर कर दिया है। जय भीम। जय भीम। नाम बताओ बेटा अपना। अवनी। अवनी, बताओ क्या करते हो आप?
मैं क्लास 5th में हूँ, 6 में हूँ, फिफ्थ में हो कि सिक्स में हो? 6 में हूँ। अच्छा, सिक्स में हो। हाँ मुझे मालूम है उसके पहले तुम फिफ्थ में थी ना। हाँ मुझे पता है, और अगले साल सेवन्थ में भी जाने वाली हो। हाँ देखा मेरे को कितना मालूम है। हाँ। चलिए ठीक है, बताओ जवाब। 2 साल 11 महीने और 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन, क्या सही है? बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां। चलिए, बच्चों ने तैयारी की थी, बहुत बड़े बड़ों को कभी कभी नहीं आता ये जवाब, पर उन्होंने तैयारी की तो मेरा फर्ज बनता था कि उनको मैं ये मौका ज़रूर दूं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जय भीम का नारा हमें किन्होंने दिया था, उनका नाम क्या था और वो कहाँ के रहने वाले थे? आ जाइए। जय भीम। जय भीम सर। आपका परिचय दें। मैं प्रभु कुमार रंगारी, यहाँ का रहवासी हूँ, जी। अम्बेडकर नगर धर्मपेट में। जी बताएं, क्या जवाब है? ये एल.एन. हरदास बाबू जो कनान के रहने वाले थे, उन्होंने जय भीम का नारा सबसे पहले शुरू किया। कहाँ के रहने वाले थे? कनान के। कनान, कामठी के रहने वाले थे। जोरदार तालियां इनके लिए, जोरदार ताली। चलिए, कामठी के रहने वाले थे जिन्होंने हमें जय भीम का नारा दिया, जो बड़े गर्व के साथ हम अभिवादन के तौर पर एक दूसरे को संबोधित करते हैं, जय भीम। तो चलिए अभी अगले सवाल की तरफ। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इनकी माताजी के निर्वाण के बाद जिन्होंने उनकी देखभाल की थी, वो कौन थे और उनका असली नाम क्या था? नहीं, वही डबल आ जाइए, मैं आ जाता हूँ आपके पास। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। सरिता थूर। जी बताएं, क्या जवाब है? गौतमी। क्या क्या पूरा अच्छी तरह से नाम बताइए। गौतमी, किसा गौतमी नहीं, किसा नहीं, गौतमी। हाँ, लेकिन उसके आजू बाजू में भी कुछ है। महाप्रजापति गौतमी। हाँ, महाप्रजापति। हाँ, महाप्रजापति गौतमी। हाँ, ओके, कौन थे वो? वो मौसी थी। मौसी थी। हाँ। बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां। महाप्रजापति गौतमी और राजा शुद्धोधन, इनकी एक संतान हुई थी, उस संतान का नाम क्या था? आइए। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। आम्रपाली कोठारे। जी बताएं, क्या जवाब है? आनंद। 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 नहीं 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 नहीं। नहीं। आपको याददाश्त आ गई आपकी? आइए, और कोई नहीं है तो आपको ही बुलाना पड़ेगा। दोबारा मौका मिल रहा है, सही जवाब आएगा कि नहीं मुझे पता नहीं है। बताइए जवाब। महानाम। नहीं नहीं, नहीं। नंद था। बराबर है। चलिए तालियां बजा लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों के लिए एक सवाल। बाबा साहब के माताजी का नाम क्या था? हाथ ऊपर करे सिर्फ। और कोई बच्चे, वो पीछे वाली बच्ची, आओ बेटा इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ। जय भीम। जय भीम। क्या नाम है बेटा आपका? रुक्सिका। हाँ, रुक्सिका है। रुक्सिका। अरे बाप रे, हाँ। क्या जवाब है? बाबा साहब की मम्मी का नाम क्या था? आपने हाथ ऊपर किया था ना। और कोई, और कोई, और कोई, और कोई, आ जाओ। उसने सिर्फ हाथ ऊपर कर दिया। जय भीम। जय भीम। आपका नाम बताओ। लावण्या सोलंकी। लावण्या, क्या करते हो आप? पढ़ाई। पढ़ाई करते हो? क्या बात है, अच्छी बात है। क्या नाम था? रमाबाई। नहीं नहीं नहीं, बाबा साहब की नहीं, बाबा साहब की मम्मी का पूछ रहा हूँ। कुछ भी था। ये इतना नहीं करेंगे, जल्दी से आ जाओ, कोई भी आ जाओ, कोई भी आ जाओ, एक जल्दी से आ जाओ, फटाक करके उठो। बोलो अपना नाम बताओ। प्रचेता। बताओ जल्दी से नाम। बीमा। बीमा। भीमा बाई। भीमा बाई, जोरदार तालियां। भीमा ही बोलते थे उनको। चलिए, बाबा साहब को भारत रत्न पुरस्कार कौन से वर्ष में दिया गया था? वो वर्ष कौन सा था? आइए, और कोई हाथ नहीं उठा है, सिर्फ आइए आइए आइए। आप रुक जाइए, आप दे चुके थे तब। जय भीम। जय भीम सर।
आपका परिचय दें। मधुकर गजबीये। जी, आपका भी परिचय दें। भीमराव थूल। जी, मैं 1 2 3 बोलूँगा, आपको कौन सा साल है ये बताना है, ठीक है? 1 2 3। 1990। 1990। अभी बहुत लेट हो गया आप। चलिए ठीक है, जोरदार तालियां, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आखिरी अंतिम सवाल पर हम आ गए हैं। अच्छा लग रहा है ना, मज़ा आ रहा है, बच्चे लोग भी जवाब दे रहे हैं। चलिए ठीक है, तो अंतिम सवाल ये है, बाबा साहब और माता रमाई, इनका विवाह कौन से वर्ष में हुआ था? एक हाथ हुआ है, और कोई वो तुम्हारे पास गलत जवाब लिखा हुआ है। आ जाओ। जय भीम। जय भीम 1906 है। 1906 बिल्कुल सही जवाब। नाम बताओ बेटा। अलीशा गायकवाड़। अनीता गायकवाड़। अलीशा गायकवाड़। अलीशा गायकवाड़, जोरदार तालियां अलीशा के लिए भाई। 1906 में विवाह हुआ था, बिल्कुल सही। सवाल जवाब को हम विराम देते हैं, वक्त आगे बढ़ने का, बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, यहाँ से शुरू हो रहे हमारे खिलाड़ी, जो उपासक उपासिका खिलाड़ी के रूप में इस गेम में यहाँ से शुरू हो रही है। ये इसी गेम के लिए मेरे साथ मौजूद है दर्शकों, जिस गेम का हर रात आप करते हैं बेसब्री से, जिस गेम से आप सभी को ढेर सारा, जो गेम सबको लगता है और जो गेम खेलने का हर रात आप देखते हैं, और उस गेम का नाम है भीम का। तो दर्शकों, ये हमारे आखिरी खिलाड़ी, साहब इधर आ जाइए। देखा तो इतने सारे खिलाड़ी हमारे साथ में हैं और ये बड़े उत्सुक है कि मैं गेम कब स्टार्ट करूं। अब ये गेम कैसे है, इस गेम के नियम क्या है मैं आपको बता दूं, और यहाँ पे जो बैठे हुए ऑडियंस उनको भी मैं बता दूं नियम क्या है गेम के और गेम कैसे है। इन सबको मेरी तरफ देखकर जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम कहना है। इस बीच इनसे मैं हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इनमें से कोई भी एक बॉडी पार्ट को छूने के लिए कहूंगा। उन्हें दोनों हाथों से अपने उस बॉडी पार्ट को छूकर दिखा देना है। जो छूकर दिखा देगा वो हमारा विनर कहलाएगा। क्या कहते हैं, ट्रायल ले लूं? ओके, पहले ट्रायल ले लेते, सब ठीक ठाक है क्या देख लेते। ओके चलिए, रेडी, ओके, कान पकड़िए। नहीं अभी नहीं, नीचे बस, अभी देख रहे। ओके, हाँ, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आपको। तो दर्शकों, सबको मैंने कान छूने के लिए कहा था और यहां से लेकर वहां तक सबने कान छूकर दिखा दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी को भी बिल्कुल सच्ची इतना सा भी बिल्कुल भी मेंटली प्रॉब्लम नहीं है। तो दर्शकों, अब देखना यह है कि गेम शुरू होने के बाद क्या होता है। तो आप भी उत्सुक है, हम भी उत्सुक है, देखते हैं आज क्या होता है। कुछ नया होता है या वही होता है जो होता आया है। तो आइए शुरू करते हैं भीम का। आप सबका समय शुरू होता है अब। जय भीम। हाथ फ्री कीजिए, पकड़िए हाथ, हाथ बोला और सबने नाक पकड़ा। गहरे सदमे में बेचारे सबके साथ, इतने कॉन्फिडेंस से नाक पकड़ा था, उनकी हंसी रुक नहीं रही है। देखो, कंट्रोल कीजिए, कंट्रोल कीजिए। ओके दर्शकों, सबको हाथ पकड़ने के लिए कहा था और सबने क्या किया, नाक पकड़ लिया। इसका मतलब यह हुआ कि आज भी कोई विनर नहीं है। और मैं कहता हूं इसीलिए तो, क्योंकि बाबा साहब है ही ऐसे, जब जब जय भीम निकलता है दिल की गहराइयों से निकलता है, और जब दिल की गहराइयों से जय भीम निकलता है तब ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है। ये सिलसिला तो दर्शकों चलता रहेगा, और इसलिए छाती ठोक कर कहता हूं कि इसमें शायद ही कभी कोई विनर मिलेगा, क्योंकि नहीं मिलेगा, क्योंकि हर कोई जय भीम यहां से कहता है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि मैं हूं भीम का दीवाना, और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। बढ़ते हैं आगे दर्शकों, शुरू कर रहे हैं हम गेम। यहां से शुरू हो रहा है 1 2 3 4 5 6। दर्शकों, इन सब जोड़ियों के बीच में
एक बॉल रखा हुआ है, उस बॉल को बैलेंस करते हुए बिना गिराए यहाँ तक आना है, सर के ऊपर ही बैलेंस करना है, हाथ लगाना नहीं है, एक में का हाथ पकड़ना नहीं है, हाथ पीछे, हाथ पकड़ना नहीं, हाथ पीछे। रेडी, 1 2 3 छोड़िए, स्टार्ट। क्या बात है, 1 और 2, आउट आउट आउट। दर्शकों, 6 जोड़ियों ने शुरुआत की थी और हम 2 राउंड लेने वाले हैं। तो पहले राउंड में जो जोड़ियों विनर बनी है, फर्स्ट नंबर पे, आप अपना नाम बताइए। सुहानी गेड़ा, सुहानी जी, शोभातुल, डबल एस। तो ये जीत गए पहले नंबर पे, जोरदार तालियां। सेकंड, पहले राउंड की सेकंड जोड़ी, नाम बताइए। हेमा शेंडे, हेमा जी, श्रद्धा गजबी, श्रद्धा जी। इनकी श्रद्धा थी कि हेमा जी जीतेंगी और दोनों जीत गई है, जोरदार तालियां इनके लिए। ये पूरी जोड़ियां हमारी यहाँ से यहाँ तक, एक जोड़ी एक्स्ट्रा इस बार, पिछली बार 6 थी, इस बार 7 जोड़ियां हो गई है। ज़्यादा ही है, कम ज़्यादा मैंने गिने नहीं है। तो अब ये सेकंड राउंड का आखिरी राउंड है। अब इसमें देखना है कौन जीतता है कौन हारता है। शुरू करते हैं जोड़ी नंबर 1। 1 2 3 स्टार्ट। इन्होंने स्टार्ट भी कर दिया, वाह 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 वाह, हाथ पीछे, वेरी गुड। 1। दर्शकों, सेकंड राउंड में फर्स्ट विनर बनी है ये जोड़ी, अपना नाम बताइए। दीपा जी, सीमा जी, प्रतिभा जी, सेकंड विनर सुधा रामटे की। इन सबको हम बधाई देते हैं, साधुवाद देते हैं, पहली जोड़ियों को भी, पहले राउंड के और ये सेकंड जोड़ियों के भी बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए मंगल कामनाएं। जय भीम। दर्शकों, ये यहाँ से हमारी रेलगाड़ी शुरू हो रही है। इसमें आज हमने लेडीज जेंट्स सब मिक्स कर दिए पूरे डब्बे एक साथ में। तो ये सारे बच्चे उत्सुक है उस गेम के लिए, जो गेम बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने के लिए हमने शुरू किया है। गेम का नाम, मेरी एकाग्रता भंग हो जाती है, गेम का नाम मुझे याद नहीं रहता है। बच्चे बताएंगे गेम का नाम क्या है। ओके ओके, मेरी याददाश्त आ गई है, मुझे याद आ गया है। गेम का नाम है नागपुर। ओके, अब दर्शकों ये नागपुर रहा और ये रहा कानपुर। अब ये गेम कैसे, मैं आपको बता दूं, बड़ा आसान है। इन्हें ऐसे करना है, फिर नीचे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर नीचे करना है, और यही चीज इतनी स्पीड से करनी है। ये कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ओके रेडी, ऐसा करो, नीचे करो, फिर ऐसे करो, फिर नीचे करो। अब फास्ट, जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। इसने तो नागपुर को पकड़ के रखा और सिर्फ कानपुर घूम रहा है। ये देखो, ये नया आइटम, जल्दी, ये हो ही नहीं रहा है, जल्दी जल्दी। अरे क्या, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। नहीं जम रहा, नहीं जम रहा, नहीं जम रहा। तो दर्शकों जल्दी भाई, ये तो स्टॉप पेट्रोल खत्म हो गया है, तो इनको इन्हीं के हाल पर छोड़ते हमेशा की तरह, और वक्त है आगे बढ़ने का। आइए बढ़ते हैं आगे।
दर्शकों, वक्त है वही शपथ दोहराने का जो हर विहार में हम लेते आए हैं। शपथ लेने के लिए सभी अपना हाथ इस तरह आगे करें और जो मैं कहता हूं मेरे साथ दोहराएं। हम सभी बौद्ध जन बाबा साहब के अनुयायी मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सहपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाथ नीचे करें। दर्शकों, उम्मीद करता हूँ आपने भी शपथ ली होगी। वक्त आगे बढ़ने का, बढ़ते हैं आगे। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही कधी करता? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, तुम्ही केलं का? आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, आप कब निभा रहे? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुमची पारी। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, आप कब निभा रहे? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही कधी करता? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुमची बारी आहे। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देके हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य पूर्ण केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलंय, आता तुम्ही पण करा। संपूर्ण भारतात बहुजनांचे एकमेव चॅनल आवाज इंडिया टीव्हीला माझ्याकडून जे देणगी देण्यात आलेली आहे, आपणही सर्व लोक या चैनलला मदद करावी ही नम्र विनंती। तो दर्शकों, ऐसा था ये धम्म का प्रचार प्रसार करता हुआ, बौद्ध संस्कार देता हुआ ये प्यारा सा खूबसूरत सा विहार, धर्मपेट बौद्ध विहार, जो आता है धर्मपेट, अंबेडकर नगर, नागपुर, महाराष्ट्र में। उम्मीद करते हैं ये विहार आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपके पास भी है इस तरह का प्यारा सा खूबसूरत सा विहार, तो देर किस बात की, ये व्हाट्सअप नंबर, इसके ज़रिए आप आपकी विहार की जानकारी हम तक पहुँचाइए और हम आपके विहार को दुनिया तक। आज के लिए बस इतना ही। मुझे विक्रम को हमारे कैमरा हेड धम्मपाल जी के साथ दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नई जगह, नए विहार। तब तक बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे आपका मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज़।